गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो आज हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हम टॉपिक शुरू कर रखा है, हमने चैप्टर शुरू कर रखा है और इसी के अंडर आज जो हम करेंगे दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप बोर्ड पे लिखे ये तीनों डायग्राम्स को देख सकते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं। इनमें डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है डायग्राम्स बनाने के लिए भी आ सकता है और हो सकता है इनकी लेबलिंग भी आ जाए कि कौन सा परसेंटेज, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर इसके अंदर आपको लेबलिंग आ सकती है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो इस तरीके से इनकी लेबलिंग आ सकती है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी हैं लर्न में, क्योंकि डायग्राम से जो चीज़ लर्न हो वो ईजी रहती है आपको रिमेंबर करने के अंदर। तो हम सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स को डिस्कस करेंगे बेटे। हम इनवर्टिब्रेट्स को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि डायग्राम, इस पाई चार्ट का मोस्टली पोर्शन जो कवर किया है दैट इज अंडर इंसेक्टा, यानी इंसेक्टा के अंदर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें। रेस्ट ये जितने भी हैं ये हमारे 1/4 से भी कम जगह जो है एक्वायर कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर इनकी बात करें सिर्फ तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा मोलस्का एंड देन क्रस्टेशियंस, और उसके बाद इन्हीं के जितना अदर एनिमल्स जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो हमारे कवर करेंगे। तो आप समझ सकते हैं इसके अंदर कि मोस्टली पोर्शन इंसेक्टा एंड आफ्टर दैट मोलस्का देन क्रस्टेशियंस, जिनका नाम हमें लिखना पड़ रहा है, और जितने भी फिर अदर फाइलम्स हैं हमारे वो सारे के सारे अदर्स में आ जाएगा। तो लगभग हमारा अब देख ये जो कुछ पोर्शंस हैं ये हमारा अदर फाइलम के अंदर आएगा। अगर हम देखें इसी के अंदर से अगर हम करें तो मोर देन 70% ऑफ द रिकॉर्डेड स्पीसीज जितनी भी हम निकालते हैं 1.5 बिलियन ऑलमोस्ट स्पीसीज डिस्कवर की हैं। अभी हम इस जो हमारा ये डाटा है इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये फिक्स्ड है, बिकॉज येट टू बी डिस्कवर्ड हमेशा रहता ही है। तो ये 70% ऑफ द जो हमारी इसके अंदर रिकॉर्डेड स्पीसीज हैं दे आर एनिमल्स। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं दे आर मोर इन नंबर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्लांट स्पीसीज। सो बायोडाइवर्सिटी इन एनिमल्स इज मोर देन, एंड इन दीज एनिमल्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स जो 7 हैं वो हमारे इंसेक्ट्स होंगे। एज ए होल अगर हम लेते हैं तो 70% इफ द एनिमल्स आर प्रेजेंट आउट ऑफ देम 10 आफ्टर, यानी कि जो 70% एनिमल्स हैं ये तो हमारे एज ए होल आ गए, लेकिन 10 में से हर 7 जो है इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स हमारे इंक्लूड करते हैं एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, एंड दीज कंप्राइज ओनली 22% ऑफ द टोटल बायोडाइवर्सिटी. And the number of fungi in the world is more than the combined total species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. तो आप समझ सकते हैं कि जो फंजाई की परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। तो अब फिलहाल इन्वर्टिब्रेट्स का हो गया बेटे। इन्वर्टिब्रेट्स में याद रखने वाली अभी सिर्फ इतना ही करेंगे जो मैंने बोर्ड के ऊपर अभी तुम्हारे लिए लिखा है, दैट इज इंसेक्टा इज एट द पीक, then the mollusca, then crustaceans and the others for the other organisms, the other phylums. Now we come upon the vertebrates. अब ये जो vertebrates आ रहे हैं तो इसके पाई चार्ट के अकॉर्डिंग द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी वी आर स्टडिंग इन फिशेस। फिशेस के अंदर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है हमें देखने को मिलती है। आफ्टर दैट the biodiversity is in birds, then आफ्टर दिस बर्ड्स, ये जो फर्स्ट जो हो गए वो हमारे फिशेस हो गए, सेकेंड नंबर पे हमारे बर्ड्स आते हैं, थर्ड नंबर पे मैमल्स और एम्फीबियंस लगभग सिमिलर चलते हैं तो हम इनको दोनों को ही थर्ड पोजीशन दे सकते हैं, एंड फोर्थ नंबर पे हमारे रेप्टाइल्स आते हैं जिनमें बायोडाइवर्सिटी कम हमें देखने को मिलती है। अगेन रिपीट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी लगभग हाफ से ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज बिकॉज ऑफ फिशेस। फिशेस के बाद सेकेंड नंबर पे हमारे आ जाते हैं बर्ड्स, एंड आफ्टर दैट
मैमल्स एंड एम्फीबियंस समवट ये सिमिलर चलते हैं, और उसके बाद जो हमारे आ जाते हैं दैट आर रेप्टाइल्स। ये हमारे वर्टिब्रेट्स के अंदर है बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मोसिस एंड फर्न्स यानी कि प्लांट किंगडम की तरफ। प्लांट किंगडम की तरफ अगर हम आ रहे हैं तो हम बोर्ड को थोड़ा आगे कर सकते हैं। ये देखो, प्लांट किंगडम की तरफ हम आ रहे हैं अगर, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट किंगडम की बायोडाइवर्सिटी जो है फंजाई के अंदर आती है। फंजाई एंड द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है जिनके अंदर फ्लावर्स हैं, तो ज़्यादातर बायोडाइवर्सिटी किसके अंदर आएगी? एंजियोस्पर्म्स के अंदर एंड फंजाई के अंदर। फिर कुछ बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी ये लगभग सिमिलर ही चलते हैं, तो वो कौन से हैं? मोसिस एंड फर्न्स। मोसिस और फर्न्स जो है वो हैंड इन हैंड है, दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं, इनकी परसेंटेज सिमिलर रहेगी। पर यहाँ एल्गी और लाइकन्स को थोड़ा सा फिगर को हमें अमेंड करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये फिगर को हमें इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइकन्स की बायोडाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एल्गाई काफ़ी कम है। वैसे इन दोनों की मिला के और इन दोनों की मिला के लगभग सिमिलर चलते हैं ये, ठीक है। देखो फिर से एक बार डिस्कस करते हैं एज पर डायग्राम्स। ये हम कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने पढ़ा कि 1.5 मिलियन जो है ये हमारे बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिली है, और कुछ येट टू बी डिस्कवर्ड, ये रीसेंट डाटा के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम कि अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो 70% ऑफ द एनिमल्स शो देयर बायोडाइवर्सिटी। 70% इस बायोडाइवर्सिटी में एनिमल्स का हाथ रहेगा, और रेस्ट ऑफ द 30% इज एक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, जिसमें मेन रोल किसका है? फंजाई का एंड एंजियोस्पर्म्स का। नेक्स्ट आते हैं हर 10 एनिमल्स के अंदर, अभी इन 70% में से हर 10 एनिमल्स में भी 7% जो है हमारा हर 10 में से 7 जो है वो हमारे इंसेक्ट्स है। अगर इस डायग्राम की बात करें तो ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इंसेक्टा के अंदर, देन मोलस्का, देन क्रस्टेशियंस एंड देन द अदर स्पीसीज, अदर फाइलम। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किसके अंदर? याद रखेंगे, फिशेस के अंदर। नेक्स्ट इज द बर्ड्स, एंड थर्ड वन मैमल्स एंड एम्फीबियंस, एंड द फोर्थ वन इज द रेप्टाइल्स। अगर इनकी बात करें तो फंजाई एंड एंजियोस्पर्म समवट इनकी पोजीशन हम एक जैसी ही रख सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं मोसिस एंड फर्न्स, थर्ड नंबर पे एल्गाई, एंड फोर्थ नंबर पे हमारे लाइकन्स आते हैं। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे जो है हमें स्पीसीज देखने को मिलती हैं। थैंक यू बेटा।